दोस्तों, आज मैं एक हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है अलंकार। और ये एक ऐसा टॉपिक है, आप ये मानकर चलिए, जो मतलब कोई भी एग्जाम हो 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इवन सुपर टेट में 20 नंबर का हिंदी आएगा, उसमें भी कम से कम दो क्वेश्चन तो आप ये मानकर चलिए दोस्तों आने ही आने हैं। एंड बहुत सिंपल भी है। आप ये मान के चलो, अभी मैं आपको ना सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप ये मान के चलिए पूरा अलंकार समझा दूंगा जितना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आपको इस वीडियो के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस। मैं आपको समझा दूंगा जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं। स्टार्ट में करता हूँ। सबसे पहले देखो अलंकार होता क्या है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अलंकार का मतलब होता है दोस्तों आभूषण। यहाँ पर देखो, भाषा का आभूषण इसे बोला जाता है। ठीक है, ये देखो, जो भाषा की सुंदरता बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो टाइप होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। मतलब एक ऐसा होता है जिससे शब्द की सुंदरता निकल कर आती, एक अर्थ की सुंदरता वाला। पहचानने की ट्रिक्स क्या होती हैं आप ये मान के चलिए। शब्द बदलते ही अलंकार समाप्त हो जाए। देखो मैं आपको बताता हूँ, जहां पर शब्दों से खेल रहे हो ना, अभी आपको समझ में आएगा, मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, जहां सिर्फ आपको शब्द देख के पहचानना हो कि ये कौन सा अलंकार है, तो वो शब्दालंकार हो गया। जहां आपको अर्थ समझ के पहचानना हो ना, आप ये मान के चलिए, वो हो गया अर्थालंकार। चलो, ये तो पहले पेज की बात होगी, इसमें ज्यादा कुछ था भी नहीं। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ, वहां से दिखाता हूँ। ये आ गया है शब्दालंकार। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर है मेन चीजें। इसमें कौन कौन से हो गए, 3 अलंकार हो गए। शब्दालंकार देखें, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तीनों इसी पेज से मैं आपको जो है समझा दूंगा। देखो एक एक करके। सबसे पहले अनुप्रास आ गया। अनुप्रास का क्या मतलब है दोस्तों, जहां एक ही वर्ण बार बार आए। एक तो ये हिंदी में लिखा, चाहे आवृत्ति हो, ये हो, वो समझने वाली बातें छोड़ो, जो मतलब लिखने वाली बातें छोड़ो, समझो। क्योंकि ये पेपर आपका लिखने का नहीं आएगा, ये समझने का और टिक लगाने का पेपर है। तो आप ये मान के चलिए, जहां पर एक ही वर्ण, वर्ण से मतलब होता है अक्षर, शब्द नहीं। शब्द की बात नहीं हो रही, एक ही वर्ण मतलब अक्षर बार बार आए। ठीक है, जहाँ एक ही अक्षर अगर सेंटेंस में 2-3 बार आ गया ना, दो से ज्यादा, दो भी आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो वो अनुप्रास ही होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसका मतलब होता है बार बार आए। अनु का मतलब भी बार बार होता है, तो वो उसी हिसाब से बना है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें दामिनी दमक रही थी। अब आप ये अलग अलग है। चांदनी चंद्र की चंचल किरणें अलग है ये। तो यहाँ पर क्या, 4 बार, फिर यहाँ पर आया चा, यहाँ आया चा, यहाँ आया, 3 बार चा आया, तो मतलब तीन तीन बार एक ही अक्षर 3 बार रिपीट हुआ, तो क्या हो गया, अनुप्रास। यहाँ पर देखो दामिनी, दामिनी में भी दा आ रहा है शुरू में ही। ठीक है, और दमक में भी आ रहा है, तो यहाँ पर दा मतलब इसे चाहे आप एक मानो, लेकिन रिपीट तो हो ही रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये हो गया अनुप्रास। अब यमक की बात हो गई, मैं आपको लास्ट में एग्जांपल भी दिखाऊंगा कुछ, जैसे सब समझा दूंगा उसके बाद। फिर देखो यमक, जैसे यहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आ रहा था ना, यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आएगा। समझ रहे हो, जब भी मैंने वहां पर क्लियर किया था कि यहाँ अक्षर है, शब्द नहीं है। तो यहाँ पर एक शब्द बार बार आएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, कनक कनक ते सौगुनी। यहाँ पर कनक 2 बार आया है, समझ रहे हो, कनक यहाँ पर 2 बार आया है। एक ही शब्द है, 2 बार आ रहा है, तो मतलब इसका ये हो गया यमक अलंकार। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत है। फिर आगे दोस्तों श्लेष अलंकार। यहाँ समझो, श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के ही 2 अर्थ निकले। समझ रहे हो, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक लाइन लिखी हो, उसमें शब्द भी एक ही यूज हुआ हो, लेकिन उसके अर्थ डबल निकल रहे हो, अलग अलग निकल रहे हो। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, रहीमन पानी राखिए। इन्होंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये होगा, बिन पानी सब सून। तो पानी यहाँ भी आया, और पानी बिन पानी सब सून, यूज तो पानी ही हुआ। एक पानी का मतलब जल हो गया, और दूसरे पानी का मतलब हो गया सम्मान। मतलब बिन पानी सब सून, मतलब अगर आपके पास सम्मान नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है, सब सूना सुना है। तो ऐसे ही सेम वर्ड सेम यूज हुआ है, लेकिन अर्थ दो निकल रहे हैं। तो वो क्या होगा दोस्तों, श्लेष अलंकार। ये 3 हो गए शुरू के। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पर लेकर चलता हूँ। ये देखो अर्थ अलंकार पे आ गए। अर्थ में क्या होगा, यहाँ पर 3 हो गए। अर्थ में भी यहाँ पर जो है 3 निकल कर आते हैं। कौन कौन से, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। मैं समझा देता हूँ। उपमा बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप ये मान के चलिए, उपमा का मतलब है तुलना। दो चीजों की, दो वस्तुओं की, दो आदमियों की, किसी भी 2 चीजों की तुलना की जाए। यहाँ तो बहुत आसानी से समझ जाता है, सा सी जैसे जैसे लिखा हुआ होता है। जैसे
मुख चंद्रमा सा है, मतलब इसका मतलब वो मुख चंद्रमा जैसा है। तुलना ही तो करी गई चेहरे की और चंद्रमा की, तो ये हो गया उपमा। रूपक क्या होता है? अगर मैं कह दूं मुख चंद्रमा ही है, यहाँ तो तुलना करी गई, चंद्रमा जैसा है। यहाँ अगर मैं कह दूं मुख चंद्रमा ही है, उसे ही बता दिया जाए, तो यहाँ पर तुलना नहीं है, यहाँ सेम उसे ही बता दिया गया, तो ये रूपक हो जाता है। जैसे कि ये देखो मुख चंद्रमा है, मतलब ये रूपक हो। उत्प्रेक्षा देखो, उत्प्रेक्षा में ना ये शब्द आते हैं, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा, जहाँ संभावना व्यक्त करी जा रही हो। मनु, मानो, जनु, जानो, इस तरीके के वर्ड आएंगे, इनसे ही पहचान हो जाती बड़ी आसानी से। मनु, मानो, जनु, जानो, इस तरीके की, ठीक है, जहाँ पर संभावना व्यक्त करी जा रही हो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अर्थ अलंकार भी हो गया। अब यहाँ पर और देखो कुछ और इम्पोर्टेंट अलंकार होते हैं। अर्थ अलंकार में आती है अतिशयोक्ति, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर कह देना, ओवर एक्टिंग जैसे करना। जैसे आंसुओं से नदी बह गई, बाढ़ आ गई, जैसे आंसुओं की बाढ़ आ गई। अब आंसुओं की बाढ़ तो आती नहीं, ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन ओवर बता कर कहा गया, तो ये अतिशयोक्ति हो गया। मानवीकरण, किसी निर्जीव चीज जो लिविंग थिंग ना हो, उसे लिविंग की तरह यूज करना। जैसे कि सूरज मुस्कुरा रहा है, अब सूरज का लिविंग थिंग है, सूरज मुस्कुरा सकता है कभी, लेकिन कहा जा रहा है ना, तो ये हो गया दोस्तों एक क्या हो गया, ये मानवीकरण हो गया। विरोधाभास, विरोधाभास में एक ही सेंटेंस में दो तरीके की चीजें आ रही है। जैसे कि मैं आपको मीठा दर्द, अब दर्द भी हो रहा है और मीठा भी कहा जा रहा है। अब सोचो मीठा भी कोई दर्द होता है? जैसे लोग कहते हैं ना मुझे ये दर्द में मजा आ रहा है, अब दर्द में किसी को मजा नहीं आता ना, तो ये विरोधाभास हो गया। अब ये संदे बंदे आपके सिलेबस में है नहीं, इसे छोड़ो। तो ये हो गए दोस्तों, सिंपली मैंने आपको सभी बता दिया। अब यहाँ से मैं एक बार, आप चाहो तो देख सकते हो सभी ट्रिक्स वगैरह। और जैसे अनुप्रास में एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो, यमक एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो, श्लेष, श्लेष में अगर आप देखोगे एक शब्द के दो अर्थ यहाँ पर निकल कर आ रहे हों। ठीक है, उपमा तुलना करी जा रही हो, रूपक उसे ही मान लिया जा रहा हो, उत्प्रेक्षा संभावना व्यक्त करी जा रही हो, अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ाकर बात करना, मानवीकरण निर्जीव चीज को जीवित बताना, और विरोधाभास एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग तरीके की चीजों को यूज करना। ये संदेह, विभावना, दृष्टांत और व्यतिरेक, ये आपकी सिलेबस में है नहीं, इसे पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक्स यहाँ पर लिखी हैं। वीडियो कैसी लगी हो दोस्तों जरूर बताना, और भी आगे मैं छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो में पूरे पूरे टॉपिक खत्म करूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।